तो आपने वीडियो के थंबनेल के थ्रू देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। आज जो हमारा मेन मकसद है ना, आप तक नॉलेज पहुँचाना। क्योंकि पूरे इंटरनेट में मैंने ये वीडियो अभी तक किसी को भी बताते हुए नहीं देखा है, और ये वीडियो मैं सिर्फ अकेले में ही बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक सॉन्ग निकला है, बस वही है यूट्यूब में, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी स्टोरीज नहीं है। तो मैं आज आपको इसके रियल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि खुद मेरे मामा के ऊपर घटी है। तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन नाम खुद से क्रिएट करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। तो इस वीडियो में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी यदि ऐसी कोई नेगेटिव एंटिटियाँ मिले तो इससे आप कैसे बचाव कर सकते हो, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और ये बताने वाला हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। तो इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जस्ट ये स्टोरी सुरेश की है, जो कि विलेज में बिलोंग करता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, मतलब टीनेजर एज क्रॉस किया था अभी। और टीनेजर एज क्रॉस करने के बाद वो होता है ना थोड़ा कि डर को ख़त्म करने के लिए कहीं भी मैं अकेले चल जाता हूँ। जैसे कि मुझे भी एक समय फीलिंग आती थी, अभी मैं टीनेजर एज में हूँ तो मुझे भी फीलिंग आती है कि मम्मी मना करती है उस जगह में जाने के लिए, लेकिन मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले इसको साइड करते हुए मैं सबसे पहले बताता हूँ किचन के बारे में। तो इसको सेकंड नाम में 6 बहनी के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि आप विलेज एरियाज में आते हो ना, तो आप ज़रूर जानते होंगे 6 बहनी के बारे में। तो मैं इन 6 बहनी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बहन में आती है जो कि काम वासना की होती है, जो सिर्फ काम वासना करने के लिए आपको बोलती है। सेकंड जो होती है वो सिर्फ आपको खाना खिलाती है, जैसे कि सिर्फ आपको खाना ही खिलाएगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि वो आपको पकड़ ली तो सिर्फ खाना ही खिलाएगी। और जो थर्ड होती है ना, वो थोड़ी गुस्से वाली टाइप की होती है, कुछ भी बोलते हो गुस्सा करेगी वो, लेकिन केयरफुल होती है वो। छोटी वाली जो एकदम नॉर्मल हो, कोई भी उसको कुछ लेना देना नहीं है ऐसे। और जो फिफ्थ वाली बहन है, उसके नाक से थोड़ा गम तो बहने लगता है, वो होती है 5वीं। और लास्ट जो बहन होती है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती है। आप उसको सामने से देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन यदि आप पीछे से देखोगे तो वो खोखली होती है। तो आज इस स्टोरी में एक ही बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसे चीज़ों से सामना हो गया तो मैं कैसे बचाव के लिए क्या क्या करे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट ये स्टोरी सुरेश की है, जो कि विलेज एरियाज में रहता था काफ़ी, मतलब कि अभी अभी टीनेजर एज को क्रॉस किया था, और उसके मन में भी था कि क्या भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती है तो है कहाँ। तो वो ऐसे ही करके जाने लगा जेरवा तरफ। आप यदि विलेज एरिया से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको जेरवा का मीनिंग तो पता ही होगा, जिसको नदी का छोटा भाई भी कहा जाता है, जेरवा। हाँ, तो उसी तरफ जाने लगा, क्योंकि जो विलेज एरियाज में है ना, अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है। लोग घर में, हर घर में शौचालय नहीं है, तो लोग उधर ही करने जाता है सुबह का काम। तो जो सुरेश था वो रात में गया था। तो रात में जैसे वो गया ना, तो वो एंटिटी उसे पकड़ ली थी। बहुत ही खतरनाक एंटिटी है वो ना, आपको मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि कोई लड़की, जैसे कि अभी वो टीनेजर एज क्रॉस किया होगा और वो अट्रैक्ट करती होगी वो लड़की, तो जो टीनेजर एज क्रॉस किया होगा उसी को पता है। जैसे कि किसी की होती है ना, यदि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर वो बनाने के लिए चाह में चल गया होगा। तो जस्ट वो गया, देखा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा आगे से। तो जैसे जैसे सुरेश जा रहा था उसके पीछे, पता नहीं क्यों वो ऑटोमेटिकली अपने आप पीछे जा रही थी। सुरेश ने पूरी फुल स्टोरी बताई थी हमें। सुरेश ने बताया था कि जैसे कि मैं जा रहा था ना उसके पीछे, तो वो ऑटोमेटिकली पूरे पीछे घसक ले जा रही थी। अब ये कैसे घसक रही थी, क्यों घसक रही थी, ये तो भाई करेक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे मैं उसका पीछा करते गया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कैसे रास्ते में जा रहा हूँ। एक बहुत जंगल टाइप का एरिया रहता है कि विलेज में, तो उधर ही पूरा घुस गया। और अचानक से उसने पीछे घूम गई
तो सुरेश देख कर हक्का बक्का हो गया, क्योंकि जो उसका पीछे का भाग था ना वही नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थी और उससे खून बह रहा था। तो ये देखकर सुरेश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया, बोला आज तो हम गए। और जस्ट यही हुआ, वो जो नेगेटिव एंटिटी थी उसने उसे पकड़ लिया। फिर जैसे रात को सुरेश नहीं आया तो उसके घर वाले सोचे कि अभी टिंजर एज क्रॉस किया है, होगा अभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी उटी करने गया होगा। तो जैसे वो सुबह तक नहीं आने लगा ना तो घर वाले परेशान हो गए, बोले कि ये सही नहीं है, मुझे जाकर देखना चाहिए, वो भी हमारा एक बेटा है, देखना तो होगा। तो सभी गए उसे खोजने। पहले तो मम्मी पापा गए, नहीं पाए तो विलेज पीपल्स को भी लेके गए। तो वहाँ का जो होता है ना विलेज में जो बैठने का सीट सब, पीढ़ा सब, उसी में कुछ लोग उस समय फ्री फायर खेल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो देरवा तरफ गए हैं। तब जाकर सभी को मामला समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा उसके साथ, क्योंकि विलेज एरिया के अधिकतर पीपल को पता है कि इससे कैसे बचते हैं और वो कहाँ गए होंगे। तो उसने उसी रास्ते पर जाकर डायरेक्ट उसी रास्ते पर गए और उस जगह जाकर उन्होंने देखा ना तो वो भी शौक हो गए, क्योंकि जो सुरेश था उसकी आंखें पूरी लाल और वो ना क्या करते हैं, नली जो होता है ना, नली और जो नीम का पत्ता वो खा रहा था। आप भी सोचेंगे कि कोई नेगेटिव एंटिटी ऐसी भी करा सकती है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इनको 6 बहनें भी कहा जाता है, 6 बहन रहती हैं इनकी। सबसे जो लास्ट वाली है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है, वही अट्रैक्ट करने का काम करती है। और जो सेकंड बहन आपको चूज करने के लिए मिलता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे। तो शायद सुरेश ने सोचा होगा कि मैं दिन भर में खाना खा लूँगा, तो वही बस सुरेश को तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा चीज़ खा रहा है, लेकिन वो तो खा रहा था नीम का पत्ता और होली। तो ये देखकर सुरेश के जो माता पिता थे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना कंट्रोल कर सकता है किसी के माइंड को। तो दौड़े दौड़े गए, सभी ने उसे पकड़कर ले गए घर। तो फिर घर में भी वो बिहेवियर उसका चेंज नहीं हुआ, ऐसे वो कर रहा था, बार बार दौड़े भाग जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा उसे पकड़ के रखा, कुर्सी से बांध के रखा गया। फिर जो होता है वही प्रोसेस, जैसे कि तांत्रिक उंत्रिक को बुलाया गया, क्योंकि ये पंडित की तो बस की बात नहीं है। कुछ जो सिद्ध पंडित होते हैं उनकी ही बस की बात है, जैसे कि हमारे गांव छोटे मोटे पंडित की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एंटिटियाँ ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। ये तो किसी की जान ले भी सकती है और जान बचा भी सकती है, लेकिन जान बचाए ही क्यों? क्योंकि ये तो हमारे यूनिवर्स से कुछ मतलब ही नहीं रखती है। इनके पास ना दिल नहीं होता है, होता भी है ना तो जब ये जिंदा होती हैं तब। तो सभी प्रोसेस किए गए, तांत्रिक को बुलाया गया। तो दिखाने पर तांत्रिक भी चौंक गया, क्योंकि इससे पहले ना तो तांत्रिक ने ऐसा कभी केस लिया था और ना कभी लिया होगा। तो वो भी शौक था कि इसको कैसे हटाया जाए। तो जो प्रोसेस उसने किया कि नहीं, मुझे कोशिश एक बार करना चाहिए, तो मंत्रों का प्रोसेस किया। तो धीरे धीरे करके सुरेश ठीक हो गया, लेकिन जो डर होता है ना वो गांव वालों में बैठ गया। उसके बाद से शाम को उधर कोई नहीं जाने लगा। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है, जैसे कि आपको कोई अट्रैक्ट करता है ना, जैसे कि कोई भी सुंदर स्त्री, तो वो तो यदि आपको रात में अट्रैक्ट कर रही है, या वो तो 6 बहनी होगी, या तो डाकिनी होगी, या तो पिशाचिनी होगी, या कर्ण पिशाचिनी होगी, यही सब एंटिटियाँ हो सकती हैं। तो भूल कर भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाइएगा, नहीं तो यदि आप जाते हो तो क्या होगा ये तो आपको अभी पता चल ही गया होगा, आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि कभी ना गर्ल्स के पीछे नहीं भागना। चाहे आप किसी भी रूट में गर्ल्स के पीछे भागते हो तो आपको डिस्ट्रॉय होना तय है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा कि गर्ल्स के पीछे भाग भी मत करना, और हो सके तो अपना गोल्स पे ध्यान देना। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू फ्रेंड्स।